हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करती हैं क्लास। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे। पश्चिमी मरुस्थल में पढ़ रहे थे हम लोग गोडवाड़ प्रदेश। इसमें लगभग पढ़ लिया था, थोड़ा ही बचा था। जैसे यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। उसके बाद इसकी परंपरागत ये जो जल संरक्षण की विधियाँ हैं वो पढ़नी है ना। तो अब पढ़ेंगे परंपरागत जल संरक्षण विधि कौन कौन सी है। तालाब, बावड़ी, कुएं, नाड़ी, झील, खडीन, कुआं, नाड़, टोभा, ये तो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि। उसके बाद पढ़ेंगे वर्षा जल संरक्षण की विधि। वर्षा जल संरक्षण की विधि जैसे ये तालाब बना दिया और इसके बाहर बार ढालनुमा क्षेत्र, जो ढालनुमा क्षेत्र हो वहाँ पे तालाब बना दिया, और जैसे वर्षा होगी तो वो सारा पानी इस तालाब में आ जाएगा। इस क्षेत्र को, इस विधि को बोलते हैं आगोर, पायतन, मैदान। जैसे आ जाए कि वर्षा जल संरक्षण, ये आगोर क्या है, ये वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। उसके बाद जैसे नेहड़ा, नेष्टा हो गया, जैसे कोई नदी निकाल दे और नदी से नहर निकाल के और तालाब में पानी इकट्ठा करना, इसको नेहड़ा या नेष्टा बोलते हैं। कुंड हो गया, खडीन होगी, जैसे पहाड़ियों के बीच में वर्षा जल आ जाए, वो इकट्ठा हो जाए, वहाँ पे कुंड मतलब बड़ा टैंक बना दें। और उसके बाद पर्वत आ गया, ग्रेनाइट पर्वत हैं और डोरा पर्वत। जो डोरा पर्वत है ना, ये जालौर में जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों पे बना हुआ है, और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं कभी कभार, 869 मीटर है। ओके, जैसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की चोटी कौन सी है, तो ये डोरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना। उसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये होता 27 जनवरी 2017। कहाँ से हुआ था, गर्दन खड़ी झालावाड़ से। और इसका उद्देश्य था जल की दृष्टि से स्वावलंबन बनाना, एंड सेकंड आर्थिक सामाजिक विकास, और थर्ड पर्यावरण संरक्षण। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसको मतलब 4 चरणों में ये कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट चरण था जनवरी 2016 से, और सेकंड था दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक, और थर्ड था दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 तक, और फोर्थ था वो था जनवरी 2017 से जनवरी 2017 नहीं है, सॉरी ये है जनवरी 2018 है। ये जनवरी 2018 से जनवरी 2019 तक। उसके बाद था फोर वाटर कॉन्सेप्ट। इसके ये जो 4 हैं, ये हैं स्थायी जल। सबसे पहले फर्स्ट चरण में था स्थायी जल, ये परंपरागत जल स्रोत थे, उनका पुनर्द्वार करवाना, मतलब पुनर्निर्माण करवाना, जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी, इनका। सेकंड वर्षा जल, जो वृक्षारोपण को, जिसमें वृक्षारोपण का बढ़ावा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। इसका एक अदर भी है, जो वर्षा जल संरक्षण की आधुनिक विधि, उसको किस नाम से जाने जाते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ना, ये फॉर वाटर कॉन्सेप्ट की ये 3 विधियाँ दे दी, और फोर्थ ये दे दे कि इसमें से कौन सी नहीं है, तो ये है, ये वर्षा जल संरक्षण की आधुनिक विधि है, ना कि इसमें है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की हैं ये। ठीक है, उसके बाद आ गया भूमिगत जल, उसके बाद आ गया वर्धा की नमी, और यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट अपना पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति ये हुई थी गोंडवाना लैंड, प्री कैरेबियन काल, यानी आदि महाकल्प। और इसको धारवाड़ समय के नाम से भी जाना जाता है कि धारवाड़, ये यहाँ की जो चट्टानें थी उनको धारवाड़ चट्टानों के नाम से जाना जाता था, और इस वजह से इसका नाम भी धारवाड़ समय पड़ गया है ना। और उसके बाद आ गया विस्तार। इसका भारत में विस्तार कहाँ से है, पालनपुर से रायसीना की पहाड़ियाँ, और यहाँ का इसका किलोमीटर 692 किलोमीटर है। यानी एक बार शायद पिछली सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था, इसका डिस्टेंस पूछा गया, किलोमीटर पूछा गया था, तो इसमें था 700,
600, 700, 800, 900। तो इसमें कौन सा मान्य होगा? 700, मतलब 692 में आए तो ठीक है, नहीं तो 700, 600 नहीं करेंगे, 700 किलोमीटर है ना। और ये रायसीना है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी, इसी पहाड़ी पे राष्ट्रपति भवन भी बना है ना, रायसीना दिल्ली में। ये अरावली पर्वतीय जो श्रृंखला है ना, उसी पे बना है लास्ट। राजस्थान में है ये, सिरोही से स्टार्ट होगी और खेतड़ी झुंझुनू में, और इसका डिस्टेंस है 550 किलोमीटर। मतलब ये अपने राजस्थान में फैली हुई है 550 किलोमीटर, और भारत में बोले तो 692 किलोमीटर, यानी 700 किलोमीटर के लगभग हैं ये, है ना। चलो, और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।